बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बनाएंगे। ये हलवा तकरीबन सभी का फेवरेट होता है क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो आज भी हम इस ठंडे से मौसम में ये चने की दाल का हलवा बनाएंगे। आप इस हलवे को जब दिल चाहे बनाकर खा सकते हैं। हर मौसम में ये खाने में मज़ेदार लगता है। तो चलिए मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने 2 कप चने की दाल ली थी। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए दूध में भिगो के रख दिया था। इस हलवे को हम दूध के साथ पकाएंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होगा। दाल नरम होने पे हम इसको बॉईल कर लेंगे और इसका जितना भी दूध है ये हम ड्राई कर लेंगे। तो दाल जो थी वो गल गई है और इसका जो दूध था वो भी ड्राई हो गया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो दाल है ना तो इसमें कोई कमी रही है और ना ये बिल्कुल हलवा हुई है। इतना इसको हमने गला लिया है। अब इसको हम मैश करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार वाला मैशर ले सकते हैं, वो मेरे पास था, लेकिन मैं इसको इस मधानी के साथ मैश करूँगी। ये तकरीबन सभी के घर में होती है और इसको मैं इसलिए इससे मैश कर रही हूँ क्योंकि सभी के पास मशीनें नहीं होती। जिनके पास मशीन ना हो तो आप इसको इस तरह आसानी से मैश कर सकते हैं। अगर आपके घर में मशीन है तो मशीन से भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हाथ की मेहनत करने से यह हलवा ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट लगातार मैश करेंगे और ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि दाल हमारी गली हुई है। तो मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैश किया था लगातार और स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये दानेदार सी हमारी दाल मैश हो गई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम मशीन से करते हैं। और जो पहले करते थे वो काफ़ी मेहनत से इसको बनाते थे। इसको पीसने के लिए वो सिलबट्टे का भी इस्तेमाल करते थे जिससे काफ़ी टाइम लगता था और इसके भूनने में भी फिर काफ़ी टाइम आ जाता था। लेकिन आप इस तरह से मैश करेंगे तो इसको भूनने में भी आसानी होगी और जल्दी से ये दाल रोस्ट हो जाएगी। तो इसको मैश करने के बाद इसी कढ़ाई में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने इतना रोस्ट करना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो इसका कलर है वो गोल्डन सा हो जाए। तो इस दाल को हमने 15 से 20 मिनट तक के लिए लगातार भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है काफ़ी बदल गया है और ये एक अच्छी से रोस्ट हो गई है। इसको हम साइड पे रख देंगे और इसके लिए हम दूसरी कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे। तो इधर मैंने ये दूसरी कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर हम पहले चीनी डालेंगे। ये कप के बराबर गिलास है, इसी से मैंने दाल नापी थी और इसी के साथ हम चीनी नाप लेंगे। तो ये मैंने 2 गिलास दाल के लिए थे और इससे थोड़ी सी कम हम चीनी डाल लेंगे। यानी जो मैं मीठा रख रही हूँ वो 2 गिलास से थोड़ा कम रख रही हूँ। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरे 2 गिलास भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब इसके अंदर हम 2 गिलास दूध डालेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दूध ना हो तो आप दूध की जगह पानी भी डालकर उससे चाशनी बना सकते हैं, लेकिन दूध से हलवे के अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। दूध डालने के बाद इसमें हम बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं दूध के अंदर अच्छे से बॉयल आ गया। अब फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको हम लगातार तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर झाग बन जाए और जो चाशनी है वो हमारी चिपचिपी सी हो जाए। तो जो हमने दूध डाला था चीनी के अंदर वो ड्राई हो गया और इसकी एक चिपचिपी सी करके चाशनी तैयार हो गई है। अब ये चाशनी तैयार हो जाने पे हम इसके अंदर रोस्ट की हुई दाल डाल देंगे और इसको हम लगातार पका लेंगे। अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि ये जो हलवा है ये कढ़ाई को छोड़ दे। अगर आप इसके टुकड़े बनाते हैं इस हलवे के, यानी इसको बनाने के बाद इसके टुकड़े बनाते हैं, तो आप 1 से 2 तार वाली चाशनी तैयार कर लें। अब इस हलवे में थोड़ी कमी है, इस पॉइंट पे आकर इसके अंदर हम घी डाल देंगे। मैं आधा कप इसमें घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल घी है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर देसी घी है तो देसी घी भी इसमें डालेंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। घी डालने के बाद अब इसको हम लगातार और पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट।
तो आप देख सकते हैं हमारे हलवे का कितना अच्छा सा कलर आया है और इस हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया। तो आपको चम्मच चलाने से पता चल जाएगा ये हलवा बनकर तैयार है। अब इस हलवे को हम डिश में निकाल लेंगे। अच्छा, पकाते हुए मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए थे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे इसमें कोकोनट और किशमिश जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसके अंदर ऊपर से डालूंगी ड्राई फ्रूट। ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस वीडियो को फॉलो कर बिल्कुल इसी तरह मज़ेदार सा ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपका हलवा भी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।